आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य और आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवान राम की आस्था के सफर पर। आस्था का यह सफर हिंदुस्तान से श्रीलंका तक फैला हुआ है और कहते हैं कि श्रीलंका में आज भी वो जगह मौजूद है जहां माता सीता ने रावण की दी हुई चावल की गोली फेंकी थी। तो आखिर क्या है इस गोली की पहेली, देखिए। सीता गोली या यूं कहें चावल के वो लड्डू जो रावण ने सीता माता को दिए थे जब वो पुष्पक विमान से सीता माता को अशोक वाटिका की तरफ ले जा रहा था, लेकिन सीता माता ने उन चावल के लड्डुओं को खाने से इंकार कर दिया था और उनको फेंक दिया था। माना जाता है कि वो चावल के लड्डू इस जगह पर गिरे थे और उन लड्डुओं के अंश को यहां पर सीता गोली के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों के पास आज भी वो सीता गोली मौजूद है और उनके लिए ये सीता गोली बेहद बेशकीमती है। हम कुछ लोगों के पास चलते हैं, हमने लोगों से बात की उस सीता गोली के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि वो सीता गोली दिखती कैसे है। सो डू यू हैव सीता गोली? दीज आर द सीता गोली। तो ये यहाँ गांव के जो लोग हैं जो सीता गोली के बारे में बता रहे हैं, ये वो सीता गोली हैं जिनके बारे में कहा जाता है, पौराणिक मान्यता है कि यही वो चावल के लड्डू थे जिन्हें सीता माता को रावण ने दिया था, लेकिन सीता माता ने उन्हें खाने से इंकार कर दिया था और उनको फेंक दिया था। और जिस जगह पर ये गिरे थे वो जगह यही है कोंडाकलाई। यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि अगर ये उनके पास है तो उनकी जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ अपने अनाज के ढेर के ऊपर भी इन सीता गोली को वो रखते हैं और उनका मानना है कि उनकी तरक्की इससे होगी। तो कोंडाकलाई में सीता गोलियां मिलती हैं और जिनके बारे में जब जापान में भी अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ये गोलियां करीब 5000 साल पुरानी हैं। दावा किया जाता है कि कोंडाकलाई की धरती आज भी उस चावल के लड्डू से आबाद है जिसे लोग सीता गोली कहते हैं। कहते हैं कि सीता गोली को रख लेने से दरिद्रता दूर हो जाती है, तो खा लेने से पेट की तकलीफें दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि कोंडाकलाई में घर घर में सीता गोली एक पवित्र जगह रखती है, अलग हैसियत रखती है। मेरे साथ कुछ गांव के लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी जिंदगी में सीता गोली की क्या अहमियत है। What is the importance of this Sita Goli in your life? We people are used to Sita as a medicine because especially stomach problems and small children have many problems. So we are used to this is it's a very good medicine for our people. श्रीलंका की इस धरती से रामायण की एक और कथा जुड़ी है। कहते हैं कि पुष्पक विमान की तेज गति से माता सीता के बाल उलझ गए थे और कोंडाकलाई का अर्थ होता है उलझे बाल। दावा किया जाता है कि माता सीता की उसी बेबसी पर इस इलाके का नाम पड़ा कोंडाकलाई और उसी बेबसी को याद कर आज भी कोंडाकला की महिलाएं अपने बाल खुले रखती हैं। कोंडाकलाई का तमिल में मतलब होता है बालों का खुलना। जब रावण पुष्पक विमान के जरिए सीता माता को इस जगह से अशोक वाटिका ले जा रहा था तो हवा का बहाव इतना तेज था कि सीता माता के बाल खुल गए थे और इसीलिए इस परंपरा को देखते हुए आज भी यहाँ की महिलाएं अपने बालों को नहीं बांधती है, उनके बाल खुले रहते हैं और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। कोंडाकलाई की जो महिलाएं हैं वो अपने बालों को बांधती नहीं हैं और इसका रीजन यही है, इसकी वजह यही है कि सीता माता को जब रावण अपने पुष्पक विमान के जरिए अशोक वाटिका ले जा रहा था तो हवा का बहाव इतना तेज था कि सीता माता के बाल खुल गए थे। तो रावण से ज्यादा मान्यता सीता माता के लिए है, रावण से ज्यादा आस्था सीता माता के लिए है यहाँ के लोगों की। लंका के इस इलाके में इस कथा को लोगों ने आस्था में सहेज रखा है। माता सीता की बेबसी को कोंडाकलाई के लोग आज भी याद करते हैं। तो चावल के लड्डू और उलझे बालों की कहानी घर घर में कहीं सुनी जाती है। कोंडाकलाई में सीता माता की आस्था में एक मंदिर भी बनाया गया। वो मंदिर हम आपको दिखाते हैं क्योंकि ये वो जगह रही है जहां पर सीता गोली या यूं कह सकते हैं चावल के लड्डू गिरे थे। ये मंदिर है यहाँ पर, काफी पुराना ये मंदिर है और इसकी धार्मिक आस्था भी है। और आप इस मंदिर के मुख्य द्वार पर अगर देखें तो हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। इस मंदिर को कहा जाता है कि ये भी मंदिर किसी भारतीय ने ही बनाया है और काफी पुराना ये मंदिर है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर चावल के लड्डू या जिन्हें सीता गोली कहा जाता है वो गिरे थे। ये मुख्य द्वार है इस मंदिर का और इसके अंदर मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको इसके अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भारतीय भगवानों की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। हनुमान जी की यहाँ पर तस्वीर है, भगवान विष्णु की भी यहाँ पर तस्वीर है। इसके अलावा जो ये मंदिर है इसमें आप देख सकते हैं भगवान राम और सीता, क्योंकि यही वो जगह है, पुष्पक विमान इस जगह के ऊपर से उड़ा था। रावण जो था सीता माता को इसी रास्ते से अशोक वाटिका की तरफ ले गया था। ये आस्था है उस कथा के प्रति जो हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच अटूट बंधन की तरह है।
ये आस्था है उस धर्म ग्रंथ के प्रति जो दो मुल्कों को एक करता है, जिसके अनगिनत निशान मिलते हैं। उन्हीं निशान में से एक है सीता गोली, जिसको लेकर मान्यता है कि वो एक देवी के स्पर्श मात्र से अनमोल हो गया, अमर हो गया। हमारे सामने सवाल था कि आखिर सीता गोली है क्या, और क्या वाकई पुष्पक विमान का हवाई मार्ग श्रीलंका का कोडाकलाई ही रहा होगा। वैसे ये एक कथा और आस्था है, जिस आस्था ने स्थानीय लोगों में सदियों से लगातार पैठ बना रखी है। लेकिन इसी आस्था की पड़ताल हमने कोडाकलाई के पर्वत शिखर तक ले गई। क्या वो आज के श्रीलंका का नुआरा एलिया रहा होगा, जहां असुरों के राजा रावण ने माता सीता को रखा होगा, जिसका नाम अशोक वाटिका रहा होगा। दावा किया जाता है कि अगर ये दोनों लोकेशन सच रहे होंगे और उस वक्त पुष्पक विमान का अस्तित्व रहा होगा, तो वो विमान जिस रास्ते से गुजरा होगा उनमें कोंडाकलाई भी एक रहा होगा। जिस इलाके में मिलने वाली सीता गोली की कार्बन डेटिंग उसे हजारों साल पुरानी बताती है। सीता गोली यानी चावल के लड्डू, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये हजारों साल पुराने हैं। और सीता गोली मेरे सामने भी है। और जापान में जब जापान की लेबोरेटरी में सीता गोली का अध्ययन किया गया तो वहां पे पाया गया कि ये सीता गोली जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता लगा कि ये हजारों साल पुरानी है। तो इस जो मान्यता है उसको बल मिलता है कि ये सीता गोली रामायण युग की। और मैं इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि वाकई चावल से बनी है क्या। तो ये आप देख सकते हैं सीता गोली को, और इसके अंदर जो अंश नजर आ रहा है वो तो चावल का अंश ही नजर आ रहा है। लेकिन लोगों की नजर में सीता गोली पेट के हर मर्ज में रामबाण साबित होती है, घर की दरिद्रता दूर भगाती है, और उसकी ये खूबी ही है जो लोगों को उनकी तलाश में पर्वतों पर खींच लाती है। Sitaguli, these are our areas. We can get a lot of Sitaguli here, but the people are working that places. They are collecting this one. The god, and he is praying for the god. Hereafter, he will use and children's and any other little small medicines. We can use this one. जाने कौन सा वो पहला मरीज रहा होगा जिसने सीता गोली को सबसे पहले चखा होगा। जाने वो कौन सा पहला शख्स होगा जिसने इस पत्थर के टुकड़े को चावल का लड्डू करार दिया होगा, उससे पेट के हर मर्ज को ठीक करते महसूस किया होगा। लेकिन श्रीलंका के कोंडाकलाई में वो जगह भी तय मिलती है जो कथा के हिसाब से सीता गोली के गिरने का ग्राउंड जीरो रहा होगा। हम आ गए कोंडाकलाई की उस जगह पर जहां पर सीता माता ने रावण के दिए हुए चावल के लड्डुओं को फेंका था। और ये वही जगह है, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक बताया जाता है कि ये वही रास्ता है जहां से पुष्पक विमान गुजरा था। रावण सीता माता को इसी रास्ते से पुष्पक विमान के जरिए अशोक वाटिका ले जा रहा था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर से पुष्पक विमान गुजरा था, ऐसा पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लोग यहाँ के बताते हैं। ऐसा जिक्र किया गया है कि अशोक वाटिका की तरफ जब रावण सीता माता को ले जा रहा था तो यही वो रास्ता था और यहीं पर रावण ने सीता माता को चावल के लड्डू दिए थे जिनको सीता माता ने फेंक दिया था और इसी जगह पर आकर वो चावल के लड्डू गिरे थे जहां पर एक मंदिर भी बनाया जाता है। आखिर ये पड़ताल हमें कोंडाकलाई के उस पर्वत शिखर तक ले आई जो स्थानीय मान्यताओं में एक तीर्थ की तरह है, जहां लोग सीता गोली की तलाश में जाते हैं, उसे अपने घर में एक शगुन की तरह रखते हैं। रोग दूर भगाने के लिए उसे खाया भी जाता है। इस वक्त हम कोंडाकलाई की सबसे ऊंची चोटी पर हैं और मैं आपको नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस हाइट पर हम पहुंच चुके हैं। और माना जाता है कि यही वो एरिया था, यही वो जगह थी जहां से कि रावण का पुष्पक विमान गुजरा था। तो आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे ऊंची चोटी है ये कोंडाकलाई की और माना यह भी जाता है कि सीता माता को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी भी इस रास्ते से आए थे और हनुमान जी ने यहां पर इस एरिया में आकर, इस जगह पर आकर शिवजी भगवान को याद किया था। तो उनकी याद में एक मंदिर भी यहां पर है। तो क्या वाकई सीता गोली के नाम से पहचान बना रखे इस पत्थर का पुष्पक विमान और माता सीता की कथा से नाता है? और क्या वाकई इस इलाके में महिलाओं के खुले बाल में माता सीता की वो कथा सफर करती रही है जिसने कोंडाकलाई को रामायण ट्रेल का एक हिस्सा बना डाला, कथा का ग्राउंड जीरो बना डाला? चलिए अब आपको पत्थरों के अजब गजब संसार में ले चलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पत्थर से आप दही जमा सकते हैं या फिर पत्थरों की कोई ऐसी घाटी है जिसमें पत्थर जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते हैं,
कुदरत ने कुछ ऐसे ही राज दफन कर रखे। जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर हापुड़ गांव की ओर जाने पर इन पत्थरों के बर्तनों के कई शोरूम मिल जाते हैं, लेकिन इन बर्तनों को खरीदने की अलग ही वजह होती है। दरअसल इस बर्तन में सिर्फ दूध डालना होता है। कुछ घंटों के बाद वो दही बनकर निकलता है, यानी दूध को दही बनाने के लिए दही की कोई जरूरत ही नहीं। दावा किया जाता है कि वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में पाया कि हापुड़ के पत्थर में एमिनो एसिड, फिनाइल एलिनिया और रिस्टोफिन टायरोसिन नाम के 3 केमिकल पाए जाते हैं। इन 3 केमिकल से ही दही जमती है। रोमानिया के इन पत्थरों को लोग छोटे से आकार से बड़ा होता देखने का दावा करते हैं। लोग कहते हैं कि पानी के संपर्क में आने के बाद इनका आकार बदलने लगता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बारिश के दिनों में इन पत्थरों के बड़ा हो जाने की वजह मिनरल सॉल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। इन पत्थरों की यही खासियत लोगों को डराती है कि कहीं ये पत्थर जिंदा तो नहीं है। तो क्या रोमानिया के पत्थर कुदरत की एक ऐसी ही पहेली हैं जैसी पहेली हैं हापुड़ के दही जमाने वाले पत्थर, या फिर हापुड़ के पत्थरों की तरह ही कोई केमिकल छिपाए बैठी है श्रीलंका की सीता गोली? Sita Goli, sir, our elders tell him this is a Ravana Maharaja is getting the Sita from the India. He is going to the Puspaka Vimanam in the sky. So he is took in the rice also. So the Sita is throwing the earth, the Sita Goli rices. The earth is only the Sita Goli put in the earth also. It's a Sita Goli. We are collecting the Sita Goli foresters, our villagers. Some people we had the puja rooms in this Sita Goli. तो आखिर एक पत्थर की पहेली क्या है? आखिर एक कथा का जनक कौन है? आखिर एक परंपरा का पिता कौन है? आखिर एक पर्वत पर किसने मंदिर बनाया होगा और किसने पूरे पर्वत को एक कथा से जोड़ा होगा? तो हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जो कि कोंडाकुलाई की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, और जहां से हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने श्रीलंका में आए थे, लंका में आए थे, तो इस रास्ते से होकर वो गुजरे थे। और यहां पर ऐसी पौराणिक मान्यता है कि उस दौरान हनुमान जी ने भगवान शिव को याद किया था। उनकी याद में यहां पर एक शिवलिंग भी रखा गया है। और आप देख सकते हैं कितनी ऊंची चोटी है ये, किस हाइट पर है, और यहाँ पर एक शिवलिंग भी है और लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और ये वही जगह बताई जा रही है, वही रास्ता बताया जा रहा है जिसमें हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे थे, और इसी रूट से रावण भी जो था वो सीता माता को अशोक वाटिका ले गया था। तो हम उस ऊंची चोटी पर हैं, हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से कि रामायण का बहुत गहरा संबंध है, रामायण का बहुत गहरा ताल्लुक है। और आज न्यूज नेशन ने आपको दिखाया सीता गोली के बारे में, न्यूज नेशन ने आपको वो रास्ता दिखाया जहां से रावण का पुष्पक विमान गुजरा था, और न्यूज नेशन ने वो जगह भी आपको दिखाई जहां से हनुमान जी सीता माता की तलाश में पहुंचे थे। ये एक हकीकत है आज के श्रीलंका की, जिस दावे में राम कथा रची बसी है। कोई नहीं जानता कि खास किस्म के पत्थर श्रीलंका के सिर्फ एक छोटे से इलाके में ही क्यों पाए जाते हैं। उन खास पत्थरों को ही सीता गोली क्यों कहा जाता है? उसे एक दवा की तरह इस्तेमाल में क्यों लाया जाता है? कोई नहीं जानता कि श्रीलंका के एक छोटे से इलाके की महिलाओं में बाल खुले रखने की परंपरा क्यों चली आ रही है। खुले बालों से माता सीता की त्रासदी की कथा क्यों जुड़ी है। कोई नहीं जानता कि कथा के हवाई मार्ग में ही यह इलाका क्यों पाया जाता है। सीता गोली की औषधि होने के दावे की हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन सच ये भी है कि कुदरत ने पत्थरों के अंदर पहेली छुपा रखी है। इंसान और प्रकृति से तालमेल बिठा रखा है, एक दूसरे को पूरक बना रखा है। विज्ञान भी जानता है कि कई केमिकल भी पत्थरों से निकलते हैं और कई दवाएं भी पत्थरों से बनती हैं, लेकिन सीता गोली को समझा जाना अभी भी बाकी है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।